ये क्या? एक छोटी सी गिलहरी के आगे त्रिलोकपति भगवान राम नतमस्तक क्यों हो गए? आखिर उस नन्ही सी जान ने ऐसा क्या कर दिया कि हनुमान जी और पूरी वानर सेना देखती रह गई? जानने के लिए सुनिए ये कथा। जब समुद्र तट पर राम सेतु का काम चल रहा था, तो बड़े बड़े वानरों बीच विशाल पर्वत उठा उठा कर ला रहे थे। चारों तरफ जय श्री राम का उद्घोष गूंज रहा था। नल और नील पत्थरों को पानी में तैरा रहे थे। गर्मी और पसीने के बाद भी किसी वानर को थकान नहीं थी। सबके मन में बस एक ही धुन थी, लंका पहुंचना है। उसी भीड़ भाड़ और शोर के बीच एक नन्ही सी गिलहरी भी थी। शरीर मुश्किल से एक हथेली जितना, पर मन में राम जी के लिए सेवा का भाव कूट कूट कर भरा था। वो देख रही थी कि सब प्रभु के लिए बड़े बड़े पहाड़ ला रहे हैं। उसने सोचा, मेरा शरीर छोटा है तो क्या हुआ, मैं पत्थर नहीं उठा सकती तो क्या सेवा नहीं करूंगी। गिलहरी ने एक युक्ति निकाली। वो दौड़कर समुद्र के पानी में जाती, डुबकी लगाती और अपने रोएदार शरीर को पूरा भिगो लेती। फिर वहां से भागकर सूखी रेत यानी बालू में आती और उसमें लूट लगाने लगती। गीले शरीर पर ढेर सारी रेत चिपक जाती। फिर वो फुर्र से दौड़कर पुल पर जाती और दो पत्थरों के बीच की दरार में जाकर जोर जोर से अपना शरीर झाड़ देती। वो फिर भागती, फिर पानी में भीगती, फिर रेत में लौटती और फिर पुल पर जाकर रेत झाड़ देती। वो ये काम पूरी ताकत और भक्ति से कर रही थी। उसे लग रहा था कि मैं भी सेतु बना रही हूँ। तभी एक महाकाय वानर जो अपने कंधे पर बहुत भारी चट्टान लेकर आ रहा था, उसे गुस्सा आ गया। वो गरजा, अरे वो गिलहरी, हट जा रास्ते से, दिखाई नहीं देता या कितना बड़ा काम चल रहा है, हमारे पैरों के नीचे आकर कुचली जाएगी, भाग यहाँ से। गिलहरी सहम गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, वानर भैया, मैं खेल नहीं रही, मैं भी अपने प्रभु श्री राम के लिए सेतु बना रही हूँ। पत्थरों के बीच जो दरारें हैं उन्हें इस रेत से भर रही हूँ ताकि पुल मजबूत बने। ये सुनकर वहां खड़े वानर जोर जोर से हंसने लगे। एक वानर बोला, देखो भाई देखो, ये पिद्दी सी गिलहरी राम सेतु बनाएगी। अरे पगली, जितनी धूल तू दिन भर में लाती है उतनी तो हमें फूंक में उड़ा दे। जा, अपनी जान मत गवा, ये बलवानों का काम है। गिलहरी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, भैया, मेरी शक्ति इतनी ही है, मैं पर्वत नहीं उठा सकती, पर जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना तो करूंगी ना। वानर को अपनी ताकत का घमंड था। उसे एक छोटे जीव का तर्क अच्छा नहीं लगा। गुस्से में आकर उस वानर ने कहा, बहुत बोलती है, चला। और उस वानर ने जोर से अपने पैर से गिलहरी को ठोकर मार दी। गिलहरी एक गेंद की तरह हवा में उछली। वो बहुत छोटी थी, उसे लगा कि अब वो पत्थरों पर गिरेगी और मर जाएगी। उसने आंखें बंद कर ली और मुंह से निकला, हे राम। लेकिन वो जमीन पर नहीं गिरी, वो गिरी कोमल मखमली हाथों में। जब उसने डरते डरते आंखें खोली तो देखा कि वो किसी जमीन पर नहीं बल्कि साक्षात प्रभु श्री राम की हथेली पर बैठी है। राम जी उसे बड़े प्यार से निहार रहे थे। वानर और हनुमान जी सब सन्न रह गए। सबने काम रोक दिया। वानर डर के मारे कांपने लगे कि अब राम जी क्या कहेंगे। राम जी ने उस वानर की ओर देखा जिसने ठोकर मारी थी। राम जी की आंखों में एक आंसू था। आखिर राम जी उस वानर को क्या सजा देंगे और इस गिलहरी का वो क्या करेंगे? प्रभु श्री राम ने उस नन्ही सी जान को अपनी हथेली पर बिठा रखा था। गिलहरी अभी भी डर से थर थर कांप रही थी और उसकी छोटी छोटी आंखों से आंसू बह रहे थे। राम जी ने अपनी उंगली से बड़ी कोमलता से उसके आंसू पोंछे। उनके स्पर्श में ऐसा जादू था कि गिलहरी का सारा डर एक पल में गायब हो गया। उधर पूरी वानर सेना में सन्नाटा पसरा था। हनुमान, सुग्रीव, अंगद, जाम्बन सब सिर झुकाए खड़े थे। वो वानर जिसने गिलहरी को पैर मारा था, वो तो डर के मारे पसीने से लथपथ हो गया था। उसे लगा कि आज तो प्रभु मुझे श्राप दे देंगे। तभी राम जी ने अपनी गंभीर और शांत आवाज में उस वानर को बुलाया, वानर राज, जरा आगे आइए। वानर कांपते हुए कदमों से आगे आया और राम जी के चरणों में गिर पड़ा। क्षमा प्रभु, मुझसे अनजाने में अपराध हो गया। राम जी ने उसे उठाया और पूछा, तुम्हें लगता है कि ये गिलहरी छोटी है, इसका कोई महत्व नहीं है, तुम्हें अपनी शक्ति का अहंकार है। वानर चुप रहा। राम जी ने उंगली उठाकर समुद्र पर बन रहे सेतु की ओर इशारा किया और बोले, जरा ध्यान से देखो सेतु को। तुम लोगों ने जो बड़े बड़े पर्वत लाकर खड़े किए हैं वो ऊबड़ खाबड़ है। दो चट्टानों के बीच में बड़ी बड़ी दरारें और खाली जगह रह गई है। अगर वो जगह खाली रह जाती तो ये पुल कभी मजबूत नहीं बनता। चढ़ते वक्त तुम्हारे पैर फंस सकते थे, पुल हिल सकता था।
सभी वानर ध्यान से सेतु को देखने लगे। राम जी ने आगे कहा, इस नन्ही गिलहरी को देखो, ये अपनी क्षमता भर धूल लेकर गई और उन दरारों को भर दिया। इसके द्वारा लाई गई रेत ने उन पत्थरों को आपस में कसकर जोड़ दिया है। जैसे ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट चाहिए, वैसे ही तुम्हारे इन पर्वतों को जोड़ने के लिए इसकी ये धूल अनिवार्य थी। राम जी की आंखों में करुणा और सम्मान था। उन्होंने कहा, हे वानर, तुम बलवान हो, ईश्वर ने तुम्हें पर्वत उठाने की शक्ति दी तो तुमने पर्वत उठाए, इसमें तुम्हारा क्या बड़प्पन, वो तो तुम्हारी प्रकृति है। लेकिन इस नन्ही सी जान के पास केवल इतनी सी शक्ति थी और इसने अपनी पूरी शक्ति, अपना सर्वस्व मेरे काम में लगा दिया। शक्ति के हिसाब से इसका योगदान छोटा हो सकता है, पर समर्पण यानी डेडिकेशन के हिसाब से इसका योगदान हनुमान और तुम्हारे योगदान से रत्ती भर भी कम नहीं है। ये सुनकर उस वानर की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। पूरी वानर सेना को आज एक बहुत बड़ी सीख मिल गई थी कि भगवान काम नहीं, भाव देखते हैं। राम जी ने फिर इस नन्ही गिलहरी को अपनी आंखों के सामने किया। गिलहरी बड़े प्रेम से उन्हें निहार रही थी। राम जी का हृदय भर आया। उन्होंने कहा, हे नन्ही गिलहरी, तुम्हारे इस प्रेम ने मुझे ऋणी कर दिया है। मैं तुम्हारे इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। और फिर प्रभु श्री राम ने अपना दाहिना हाथ उठाया। वो इस नन्ही गिलहरी को एक ऐसा उपहार देने जा रहे थे जो आज तक सृष्टि में किसी को नहीं मिला था। वानर एक तक देख रहे थे कि अब प्रभु क्या करेंगे, क्या वो इसे कोई वरदान देंगे। आखिर राम जी ने अपना हाथ उस नन्ही गिलहरी की पीठ की तरफ बढ़ाया। प्रभु श्री राम का हाथ धीरे धीरे उस नन्ही गिलहरी की ओर बढ़ा। पूरी वानर सेना सांस रोक कर खड़ी थी। वातावरण में एक दिव्य शांति छा गई थी। राम जी ने बड़े ही प्रेम और वात्सल्य से अपनी 3 उंगलियां उस गिलहरी की पीठ पर रखी और फिर सिर से लेकर पूंछ तक बड़े प्यार से अपनी उंगलियां उसकी कोमल पीठ पर फेरी, उसे सहलाया। और उसी क्षण एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जैसे ही राम जी की उंगलियां उसकी पीठ से हटी, वहां पर 3 सुंदर रेखाएं उभर आई। प्रभु राम की 3 उंगलियों के निशान हमेशा हमेशा के लिए उस गिलहरी की पीठ पर अंकित हो गए। सफेद और काले रंग की वो 3 धारियां चमकने लगी। वानर ये देखकर हैरान रह गए। राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे नन्हे भक्त, आज से ये निशान तुम्हारी पहचान होंगी। जब भी कोई तुम्हारी पीठ पर इन 3 रेखाओं को देखेगा, उसे याद आएगा कि भक्ति का मोल शरीर की ताकत से नहीं बल्कि हृदय के प्रेम से होता है। संसार में लोग बड़े कार्यों की प्रशंसा करते हैं, लेकिन मुझे वो प्रयास प्रिय है जो पूरी निष्ठा और सर्वस्व अर्पण के साथ किए जाए। तुम मेरी सबसे प्रिय हो। गिलहरी प्रभु के स्पर्श को पाकर धन्य हो गए। उसे ऐसा लगा जैसे उसे तीनों लोगों का सुख मिल गया हो। वो राम जी की हथेली पर खुशी से नाचने लगी। उधर वानर राज, जिन्होंने उसे ठोकर मारी थी, वो आगे आए और हाथ जोड़कर बोले, हे नन्ही बहन, मुझे क्षमा कर दो। आज तुमने मुझे सिखा दिया कि प्रभु के दरबार में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। तुम तो हम सबसे महान हो, जिसे स्वयं नारायण ने अपने हाथों से सजाया है। और फिर एक बार जोर से उद्घोष हुआ, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि आज भी हम जो गिलहरियों की पीठ पर वो 3 धारियां देखते हैं, वो कोई साधारण निशान नहीं है। वो साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के प्रेम के हस्ताक्षर है। ये निशानी है उस अटूट भक्ति की जो उस नन्ही सी जान में दिखाई थी। अगर राम जी का ये प्रेम और गिलहरी की भक्ति आपको छू गई हो, तो कमेंट में एक बार पूरे भाव से जय श्री राम जरूर लिखें और ऐसी ही अद्भुत कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।